नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में चारों ओर गहराया पेयजल संकट। विवेकानंद नगर में पेयजल समस्या से त्रस्त वार्डवासी पहुंचे जलदाय दफ्तर। कठुमर क्षेत्र के 2 गांवों में सूखे कुओं में आया पानी, ग्रामीणों के लिए बना कौतूहल का विषय। सूदखोर से परेशान युवक ने कीटनाशक पीकर किया आत्महत्या का प्रयास। सूदखोर ने 15,000 की उधारी को कर दिए 4.5 लाख। गंदे नाले के पानी से हो रही है सिंचाई। महापौर ने कहा, मुझे जानकारी नहीं। और अब खबरें विस्तार से। ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मातृत्व दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी माताओं के चरणों में फूल अर्पित कर उनकी चरण वंदना की। मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों की माताओं ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। माताओं ने नृत्य, गायन, धार्मिक क्विज, रैंप वॉक व विभिन्न प्रकार के गेम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी माताओं के साथ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने बच्चों को बताया कि संसार में मां का स्थान सबसे ऊंचा है। मां न केवल एक बच्चे की जन्मदाता होती है, बल्कि उसकी संस्कार निर्माता और भाग्य विधाता भी होती है। बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों को भरने की जिम्मेदारी मां की होती है। मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। अंत में विद्यालय निदेशक विनोद शर्मा व प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने विजेता माताओं को पुरस्कृत किया है। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में सीए अंकित अग्रवाल द्वारा वित्तीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को धन के सही उपयोग से अवगत कराना था। इसमें बच्चों को शादी पार्टी के व्यर्थ खर्चों को न करके अपने खर्चों का हिसाब रखने एवं बढ़ाने से ज्यादा कमाने पर विचार करना था। अधिक खर्चों को आवश्यक अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि लोन लेने से पहले उसकी वापसी के तरीके खोजने का उतना ही आवश्यक है जितना लोन से किए गए कार्य को करना आवश्यक होता है। पैसे को एक ही तरीके के कार्य में अधिक न लगाकर इसका आवंटन विभिन्न पहलुओं को सोचकर अलग अलग कार्यों में लगाना अधिक लाभदायक होता है। इस संबंध में मां का उदाहरण देते हुए भी बताया गया कि जिस प्रकार मां अपनी छोटी छोटी बचत से अपने परिवार के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिक बचत को दर्शाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने प्राप्त धन में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर रखना बहुत आवश्यक होता है। कार्यशाला के अंत में प्रधानाचार्य ने बच्चों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके जीवन में जुड़े प्रत्येक पहलुओं की जानकारी के लिए इस तरह की कार्यशाला के अंत में प्रधानाचार्य ने बच्चों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलुओं की जानकारी के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहेगा। भिवाड़ी के यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें मां पर आधारित नृत्य, गायन व कविता आदि की प्रस्तुति हुई। प्राचार्य प्रभात कौशिक ने छात्रों को मां का उनके जीवन में महत्व बताते हुए कहा कि मां के प्रसन्न होने पर बच्चों के तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। मां के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः सभी बच्चों को मां को पूर्ण सम्मान देना चाहिए एवं मां की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से संस्कारित बच्चे अवश्य ही अपने जीवन में कुशलता को प्राप्त करेंगे। गर्मी की तपन के साथ ही अलवर शहर में पेयजल समस्या बढ़ गई है, लेकिन अधिकारी समस्या का समाधान करने की बजाय सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं। सोमवार को वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर से पार्षद की अगुवाई में वार्डवासी एससी ऑफिस पहुंचे और उनके क्षेत्र में चल रही पानी की समस्या से अवगत कराया। विवेकानंद नगर के पार्षद रवि मीणा ने बताया कि वार्ड में स्थित मीना मंदिर पर लगातार 5 साल से ज्यादा समय से बोरिंग चल रही है, जिससे वार्ड के 500 घरों को पानी की सुविधा मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में लोगों ने अवैध बोरिंग कर टैंकर भरने का कार्य शुरू कर दिया। पार्षद ने बताया कि रोजाना करीब अवैध बोरिंग से 150 टैंकरों से ज्यादा टैंकर शहर भर में सप्लाई करते हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। स्थिति यह है कि मीना मंदिर पर चल रही बोरिंग में भी जल स्तर सूख गया है। वार्ड वासियों ने बोरिंग को रिवोर करवाने की मांग की है।
ये हम वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर से पानी की समस्या को लेकर आए हैं। हमारे वार्ड में मीणा मंदिर पर लगातार करीब 5 से 7 सालों से ज्यादा से ही बोरिंग चली आ रही है, जिससे आम जनता को कम से कम 500 करोड़ पानी की सुविधा मिल रही थी। पर अभी उधर कुछ लोगों ने अवैध बोरिंग कर करके अवैध टैंकर भर जा रहे हैं। पर डे के कम से कम 100 टैंकर 150 टैंकर पर डे भर रहे हैं, जिससे वहां का जल स्तर कंटिन्यू गिरता जा रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले एक गोकुलधाम समिति उसकी बोरिंग का पानी सूख गया था, और उसके बाद अब 3-4 महीने बाद आज मीणा मंदिर जो बोरिंग है उसका पानी भी सूख गया। तो एक तो शिकायत हम ये करने आए हैं कि जो अवैध रूप से टैंकर हमारे वार्ड से भरे जा रहे हैं, वाटर वर्क्स या राज्य सरकार जो भी है उनको बैन करें, उनको रोक लगाएं। दूसरा, हमारी जो बोरिंग है जिनका पानी नीचे गया उन बोरिंगों को दोबारा रिबोर करें, जिससे पब्लिक को, आमजन को पानी पीने में सुविधा मिल सके। कितने दिन से समस्या आ रही है पानी की? अभी करीब बोरिंग को सूखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम अभी इसी चीज में देख रहे थे, हो सकता है पाइप नीचे डाल के पानी आ जाए, पर पूरे पाइप डालने के बाद पानी नहीं आया, तब जाके हमको यहाँ आने कदम उठाना पड़ा। अब किससे मिले हैं और क्या आश्वासन मिला? अभी एससी साहब से मिले हैं। एससी साहब ने हमें शाम तक का आश्वासन दिया है। शाम तक मैं आपको कॉल करके रिपोर्ट करूंगा कि मैं कब तक इस बोरिंग को रिबोर करा सकता हूँ। कटुमर क्षेत्र में वर्षों से सूखे हुए कुएं में अचानक से पानी आने की खुशखबर है। कस्बे के समीपवर्ती गांव सौखर में 3 दिन पहले एक सूखे कुएं में अचानक से पानी होने की सूचना आई, जिसके बाद गांव सालवाड़ी में भी सैकड़ों साल पुराने और 30 साल से सूखे हुए कुएं में अचानक से पानी आने की सूचना आई है। क्षेत्र में इस तरह सूखे कुओं में पानी आने की खबर से लोगों में जहां कौतूहल बना हुआ है, वहीं यह क्षेत्र के गिरते हुए जलस्तर के सुधार में एक खुशखबर हो सकती है। कटुमर तहसील का अधिकतर हिस्से में जल स्तर डार्क जोन में है। यहां पानी का जल स्तर जमीन से 180 से 200 फुट नीचे के करीब है। इस दौरान अगर बरसों से सूखे पड़े कुएं में अचानक से पानी आने लगे तो लोगों को पानी के जल स्तर को लेकर उम्मीद हरी होती है। शाम को ग्राम पंचायत सालवाड़ी गांव में रामजीलाल मेंबर हरफूल मीणा वगैरह के खेत में मौजूद करीब 250 साल पुराने कुएं में, जो कि पिछले 30 साल से सूखा पड़ा हुआ था, उसमें पानी आने की सूचना ग्रामीणों को मिली तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने यह चर्चा का विषय रहा कि जिस गांव में जल स्तर 180 फीट नीचे है, वहां 30 फीट गहरे कुएं में अचानक से पानी कैसे आ गया। रेलवे में कार्यरत गांव के रामप्रसाद मीणा ने बताया कि इस तरह वर्षों से सूखे रहे कुएं में अचानक पानी आने के पीछे लोग किसी दैवीय शक्ति को मान रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 25 फीट गहरे कुएं में करीब 5 से 6 फुट पानी है। वर्षों से काम नहीं आ रहे कुएं में गंदगी के कारण अभी पानी को किसी काम में नहीं लिया गया है, लेकिन कुएं के मालिकों ने कुएं को साफ करने का फैसला लिया है। इसी तरह निकटवर्ती गांव सौखर के खेड़ली सेड के मड़ के रास्ते पर गोविंद सैनी के खेत में स्थित एक पुराने कुएं में अचानक से पानी आने पर लोगों ने उसे दिव्य शक्ति माना है, जिसे देखने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं। वर्षों से सूखे इस कुएं में करीब 2 फुट पानी बताया जा रहा है। क्षेत्र में अचानक से सूखे हुए कुएं में पानी आने की खबर से लोगों में पानी की जल स्तर को लेकर एक आस बंधी है। क्षेत्र में बिना बरसात के इस तरह से अचानक सूखे कुएं में पानी आना भूजल वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का विषय हो सकता है। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल पर भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम के दौरान महंत प्रकाश दास महाराज एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं महंत प्रकाश दास के उत्तराधिकारी उमाशंकर उर्फ गुड्डू महाराज सहित प्रबुद्धजनों द्वारा भगवान परशुराम की विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत ज्ञानेश्वर, राजेश्वरी शर्मा, सीता जोशी, दिनेश शास्त्री, नागपाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में 11 और 12 मई को हुआ, जिसमें अलवर जिले की टीम ने भाग लिया। इस टीम के कोच आशीष जयमान अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी और टीम मैनेजर योगेश यादव राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। सभी खिलाड़ी को और कोच का संघ के अध्यक्ष शहजाद खान, संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी, राहुल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारत भूषण गुलाटी राष्ट्रीय खिलाड़ी ने स्वागत किया। राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 12 मई उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें अलवर जिले की टीम ने ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने की कोशिश की। 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें राजस्थान का बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रदर्शन रहा। महिला वर्ग में 47 किलोग्राम में प्रियांशी, 52 किलोग्राम में कीर्ति ने कांस्य पदक प्राप्त किया, 57 किलोग्राम में निकिता ने कांस्य पदक प्राप्त किया, 63 के अंदर तनुश्री ने रजत पदक प्राप्त किया, 69 के अंदर नैन्सी जांगिड ने कांस्य पदक प्राप्त किया और एंजलिका ने कांस्य पदक प्राप्त। पुरुष वर्ग के अंदर जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखाया और ज्यादा से ज्यादा पदक प्राप्त किए हैं, 74 किलोग्राम चैतन्य सिंह ने एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 83 के अंदर विष्णु जादौन ने रजत पदक प्राप्त किया और 93 के अंदर संकेत चतुर्वेदी ने कांस्य पदक प्राप्त किया सब जूनियर वर्ग के अंदर। और प्लस 120 के अंदर जितेंद्र शर्मा हल्दीना वाले ने जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इनमें से चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है और उस चीज की सूचना कुछ ही समय के बाद आ जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देश अनुसार गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है गायत्री परिवार के राजस्थान प्रांत में बने नए अलवर उपजोन, जिसमें खैरतल, तिजारा, डीग, कोटपुतली और अलवर जिले में गायत्री परिवार के संगठन को मजबूत करना था। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थानी जोन प्रभारी घनश्याम अग्रवाल थे। जयपुर उप जोन से सुशील शर्मा तथा पुष्कर से श्याम सिंह उपस्थित थे। घनश्याम अग्रवाल ने गायत्री परिवार अलवर के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश गुप्ता को अलवर उपजोन का विधिवत कार्यभार तिलक लगाकर और साफा बांधकर सौंपा और उन्हें अपने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी से निभाने का संकल्प लिया और बताया कि आज समाज में वैचारिक पतन, पर्यावरण असंतुलन, नैतिक और चारित्रिक पतन, सामाजिक असमानता, नारी उत्पीड़न जैसी कई बुराइयां फैली हैं और इन्हें हमें ठोस योजना बनाकर गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समाज उपयोगी कार्यक्रम को गति प्रदान करके दूर करना है। दिनेश गुप्ता ने उपस्थित सभी परिजनों को आश्वासन दिया कि वो सभी की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और सभी को साथ लेकर मिशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जिले के रैनी कस्बे में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के साथ निकाली गई। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज रैनी की ओर से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आदि देव गणेश, भगवान शिव परिवार, भगवान परशुराम, राधा कृष्ण सहित कई झांकियां सजाई गईं। शोभा यात्रा ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू हुई और कस्बे के प्रमुख बाजारों व प्रमुख मार्गों से होकर वापस ब्राह्मण धर्मशाला पहुंची, जहां पर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित देवनगर के पास नगर निगम के द्वारा बनाए गए गंदे पानी के नाले से पास के खेतों में सिंचाई होती है। खेत मालिकों और नगर निगम के ठेकेदारों की मिलीभगत से नाले की दीवार में से होल पास छोड़ा गया है, जिससे नाले की दीवार में से 3-4 होलों के माध्यम से पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। पास में बने रोड के नीचे से पाइप के माध्यम से खेतों में सिंचाई होती हुई है। ताज्जुब है कि नगर निगम के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि मुझे इस जगह की कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो हम इस पर जल्द कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी अभी जानकारी नहीं है कि आप किस जगह की बता रहे हो, कि कहाँ गंदे पानी से हो रही है। फिर भी अगर आपकी जानकारी में कोई आया है तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी जानकारी करवा लूँगा। काफी समय से हो रही है नगर निगम के द्वारा वहाँ पे नाला निर्माण नहीं, अगर आपको पर्टिकुलर किसी जगह पर अगर सिंचाई होती मिली है तो आप मुझे बता दो, मैं उसकी जानकारी करवा लूँगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर,
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रसद विभाग अलवर की अनदेखी के कारण अलवर शहर में कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर उपयोग में लिए जा रहे हैं। अलवर शहर में पकौड़ी बनाने वाले, हलवाई की दुकानें और चौपहिया गाड़ियों सहित अन्य कॉमर्शियल स्थानों पर घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं। एजेंसियों के सेल्समैन के द्वारा मिलीभगत से सिलेंडर की सप्लाई कराई जाती है। इस संबंध में रसद विभाग अधिकारी मान सिंह ने बताया, यदि इस तरीके से कोई घरेलू सिलेंडर को कॉमर्शियल में काम में लेते हैं तो विभाग की टीम गठित की जाती है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। शहर के अंदर पिछले दिनों में भी जब घरेलू सिलेंडर के ऊपर कोई इस तरह से कमर्शियल यूज करते हैं तो उनके ऊपर टीम बना के कार्रवाई की गई है। यदि भविष्य में भी इस तरह के कोई केस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियम अनुसार कार्रवाई करके उनको प्रयास ये किया जाएगा कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग नहीं करे। सर, देखा गया है कि जो टेम्पो, जो गाड़ी वगैरह होती है, उनमें भी सिलेंडरों का यूज किया जाता है। सारे डोमेस्टिक सिलेंडर के बारे में ये चीज होगी, चाहे वो गाड़ी के लिए हो, चाहे कोई हलवाई का हो या किसी और का हो, तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि सिलेंडर जो कमर्शियल यूज करते हैं उनको अभियान चला के और कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ उपखंड के ग्राम अनावड़ा में घर घर नल योजना में ठेकेदार व कर्मचारियों की अनियमितता एवं पेयजल समस्या को लेकर SDM सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व सैकड़ों महिला नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंची, जहां SDM सीमा को ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराया। SDM ने जलदाय विभाग के AEN नवीन शर्मा को मौके पर बुलाया। इस पर SDM ने समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन दिया। महिला धप्पी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को काफी बार अवगत करवा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जब भी आते हैं तो यह कहकर भेज देते हैं कि पानी आ जाएगा। राजेंद्र मीणा ने बताया कि पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं के साथ राजगढ़ SDM के पास आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठेकेदार से बात करके करीब 10 दिन में समस्या का समाधान करवा देंगे। AEN नवीन शर्मा ने बताया कि ग्राम अनावड़ा में जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी का निर्माण कार्य व पाइपलाइन का कार्य करवाया जाना है। ट्यूबवेलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और पाइपलाइन करीब 5 किलोमीटर आ चुकी है, लेकिन राइजिंग लाइन का पाइप नहीं आ पाया है, जिससे मिलान नहीं हुआ है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। पेयजल समस्या को देखते हुए 8 पानी के टैंकर शुरू कर दिए गए हैं। ऑप्शन 3 बार आ गई और हमारी सुनता ही नहीं है और पानी बिना बहुत दुखी हो रहा है। और जब आते हैं जब भी भेज देते हैं, अब आ जाएगा कभी किसका नाम लगा, अब उनका ठेकेदार नहीं है, ऐसा आया है। बता पानी बिना क्या करते हैं? हमारे तो बहुत ज्यादा मुसीबत है ना पानी बिना। आदमी की सारी को पानी आए तो पानी आओ। इसको लेकर आपने SDM साहब को ज्ञापन दिया? SDM साहब को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत दुब्बे के अनावड़ा गांव में JJM स्कीम राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। उसका 31/8/2022 को स्वीकृत हुई थी, सैंक्शन हुआ था काम, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया। जनता में आक्रोश है, लोग पानी की दर भटक रहे हैं। ग्राम पंचायत की 3 ट्यूबवेल थी पहले, वो सूख चुकी है पूरी तरीके से और 1 करोड़ 12 लाख रुपए की स्कीम से ये JJM स्कीम अनावड़ा गांव में ये है, जिसका ठेकेदार से मैंने कई बार मिल चुका हूँ, कलेक्टर साहब से मिल चुका हूँ, 3-4 बार लेटर दे चुका हूँ कलेक्टर साहब को भी। उसके बाद में SDM साहब से मैं पर्सनली 6 महीने से लेटर देते आ रहा हूँ। अभिशासी अभियंता PhD वाली से मैं 20 बार मिल चुका हूँ। उसके अलावा AN साहब से भी काफ़ी बार मिल चुका हूँ, क्योंकि जनता मेरे घर पे जाके धरना प्रदर्शन करती है, मेरे को गाली गलौज करती है। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मैं आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है और महिलाएं मेरे साथ में, करीब 100-200 महिलाएं मेरे साथ में आई हैं। ग्राम पंचायत दुब्बी, गांव अनावड़ा, नाम राजेंद्र प्रसाद मीणा है।
हम पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम साहब के पास आए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, ठेकेदार से बात करके 10-5 दिन में आश्वासन दे दिया है, 10-5 दिन में हम पेयजल समस्या का समाधान कर देंगे। ज्ञापन भी दिया है? ज्ञापन भी दिया है, और ज्ञापन हमारे गांव से भी कुछ महिलाएं आई थी, उनको सबके सामने हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब। ग्राम अनावड़ा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी ट्यूबवेल निर्माण कार्य, पाइपलाइन निर्माण कार्य इत्यादि कराए जाए, जिसमें ट्यूबवेल निर्माण कार्य हो चुका है। पाइपलाइन निर्माण कार्य के लिए उसके द्वारा फर्म द्वारा केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लाई गई है अभी PN6 की, राइजिंग लाइन PN10 वाली अभी नहीं लाया है, जिसके चक्कर में उसकी लाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उस संबंध में सरपंच साहब और इन सबसे आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम भी कॉन्ट्रैक्टर को 2-3-4 पत्र लिख चुके हैं, जल्द से जल्द उसकी राइजिंग लाइन मंगवाकर पाइपलाइन कार्य स्टार्ट करवा रहे हैं। अल्टरनेट व्यवस्था हमने ग्राम अनावड़ा ग्राम पंचायत दुब्बी में 8 टैंकर चलवाकर और टेम्परेरी उनकी पानी पीने की व्यवस्था करवाई। अलवर शहर के स्कीम 3 स्थित पानी की टंकी के नीचे नारायण धाम मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित नितिन भाल शर्मा ने बताया कि मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्कीम 3 निवासियों और भक्तों के सहयोग से करीब 10 वर्ष से भंडारा हर वर्ष कराया जाता है। भंडारे से एक दिन पूर्व रामायण पाठ शुरू होती है, दूसरे दिन हवन, अभिषेक और कन्या पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा हो रहा है और ये भंडारा हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये वैशाख मास की छठ को मनाया जाता है। यहाँ सारे जितने भी भक्त होते हैं, यहाँ 2 दिन का प्रोग्राम होता है। एक दिन पहले यहाँ पे पंडित जी आते हैं, जो कि हवन होता है और पूजा पाठ होता है, और अगले दिन पूरी आरती होती है और उसके बाद में भोग लगाया जाता है और उसके बाद सब प्रसादी लेते हैं। जय श्री राम। ये जो भंडारे का कार्य है, ये मंदिर के वार्षिक जन्मोत्सव यानी कि पाठोत्सव के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सभी स्कीम वासियों के सहयोग से, सभी भक्तगणों के सहयोग से यह भंडारा विगत 10-15 सालों से चलता हुआ आ रहा है। हर वर्ष इस भंडारे का आयोजन वार्षिक उत्सव पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की छठ को यह भंडारे का आयोजन किया जाता है। इससे एक दिन पहले रामायण पाठ का व्यवस्था दी जाती है, रामायण पाठ बैठाए जाते हैं और रामायण पाठ बैठाने के बाद अगले दिन हवन और महाअभिषेक का कार्यक्रम होता है। उसके तुरंत बाद कन्याओं के पूजन के साथ, कन्याओं के भोजन के साथ ये भंडारे का प्रारंभ किया जाता है। ये मंदिर कहाँ पे है और आपका शुभ नाम क्या है? ये मंदिर स्कीम नंबर 3 पानी की टंकी के नीचे नारायण धाम मंदिर परिसर, और मेरा नाम मैं पंडित नितिन भाल शर्मा, और विगत कई सालों से यह मंदिर में यह प्रोग्राम भक्तजनों के सहयोग से, स्कीम वासियों के सहयोग से यह चलता हुआ है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने मारपीट कर मोबाइल लूटने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना भिवाड़ी थानाधिकारी हरदयाल सिंह के नेतृत्व में बाबा मोहनराम मंदिर के पास से मोबाइल लूट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अनुसार 2-3 बदमाशों ने परिवादिया से मोबाइल व 500 नगद एवं गले से सोने का लॉकेट छीन ले गए और हाथापाई पर उतारू हो गए थे। पुलिस टीम ने करण, बुधराम और दीपक को दस्तयाब कर अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया। रामगढ़ थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मुख्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह निर्देशन और डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई के सुपरविजन में थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आरोपी आसिफ पुत्र इजराइल खान उम्र निवासी बड़ौद को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अलवर शहर सहित जिले भर में रंग बिरंगे पाउच और पुड़ियों में बेरोक टोक बिक रहे तंबाकू युक्त गुटखा अवैध होने के साथ ही जानलेवा भी है। दरअसल अलवर न्यूज ने गुटखा खाने से होने वाले कैंसर को गंभीरता से लेकर विशेषकर युवाओं को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से जागरूक कर तंबाकू से दूरी बनाने के लिए मुहिम चला रखी है। इसी मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग, फूड विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा ने बताया कि बेशक सेंट्रल फूड लाइसेंस की गाइडलाइन के तहत ब्रांडेड कंपनियां सुपारी और जर्दा अलग अलग पाउच में बेच सकती हैं, फिर भी पाउच पर वैधानिक चेतावनी का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी कंपनी जर्दे को सुपारी में मिलाकर कतई नहीं बेच सकती है। अलवर शहर में तंबाकू मिश्रित सुपारी के साथ गुटखा बेचना पूर्ण रूप से अवैध है। यह कोटपा एक्ट का उल्लंघन है। कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले गुटखा मालिकों के खिलाफ जल्द पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। इधर ईएनटी डॉक्टर ने बताया, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए घातक है, इससे मुंह में कैंसर होने की संभावना अधिक बनी रहती है। कैंसर कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में युवाओं को स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए तंबाकू से दूरी बनानी चाहिए। इधर गुटखा खाने वाले लोगों ने बताया कि गुटखा खाने की उसी प्रकार लत लग जाती है जिस प्रकार शराबी को शराब पीने की। लगातार गुटखा खाने से मुंह के जबड़े चिपक जाते हैं और मुंह खुलने में परेशानी होती है। धीरे धीरे मुंह से खाना चबाना चुनौती बन जाता है। हल्की मिर्च से भी तीखी मिर्च का एहसास होने लगता है। बहरहाल जिले भर में गुटखा बनाकर रंग बिरंगे पाउच में बेचने वाले मालिक मोटा मुनाफा कमाने के प्रयास में जहां कोटपा एक्ट का उल्लंघन कर जर्दा मिश्रित गुटखा बेधड़क बेच रहे हैं। मालाखेड़ा कस्बे में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मालाखेड़ा में भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, गजेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, मालाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्यारेलाल व्यास, विष्णु शर्मा, अनिल दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र मीणा, केएल मीणा और सैकड़ों समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी अलवर स्टेट हाईवे पर ततारपुर गांव की सीमा में संचालित एक होटल में ठहरा युवक 8 एलईडी व 5 पंखा लेकर फरार हो गया। 10 व 11 मई की दरमियानी रात को हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। खुशखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में परिवादी हरियाणा के चरखी दादरी जिला निवासी राजन यादव ने बताया कि वह ततारपुर गांव स्थित द ग्रैंड शालीमार रेजिडेंसी में काम करते हैं। गत 10 मई की शाम 7 बजे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला निवासी इख्तियार होटल में कमरा लेने आया था और रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने पहचान पत्र की कॉपी लेकर उसे कमरा दे दिया। रात करीब 2 बजे उसने होटल के कमरों का दरवाजा खोलकर 8 एलईडी व पंखा उतार लिए और उसे चादर में समेटकर होटल के बाहरी दीवार के पास रखे और स्टूल रख दीवार फांदकर भाग गया। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक चोरी करके बाहर जाता दिखाई दे रहा है। राजन ने शनिवार सुबह होटल के कमरों को चेक किया तो उसे चोरी का पता चला। इसके बाद उसने चोरी की जानकारी होटल संचालक पोरस सिंह को दी। वह भी मौके पर आए और सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें रात करीब 2 बजे व्यक्ति सामान को इकट्ठा कर दीवार फांदकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज अलवर एवं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज वीक के समापन एवं नर्सेज दिवस समारोह सामान्य चिकित्सालय स्थित नर्सिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज अलवर संदीप अवस्थी एवं प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज तिजारा राजपाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अतिथि विनोद शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक सामान्य चिकित्सालय, सरला शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक महिला चिकित्सालय थे। कार्यक्रम की नाइटेंगल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुरुआत की गई। नर्सेज वीक में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर दोनों ही संस्थाओं के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नाइटेंगल शपथ दिलवाई गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर चौहान ने कहा कि नर्सेज अस्पताल की महत्वपूर्ण इकाई हैं, व इनके बिना चिकित्सा सेवाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचार्य राजपाल सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति के आंख खुलने से लेकर मृत्यु तक नर्सेज की उपस्थिति होती है, इसलिए नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है तथा स्वास्थ्य तंत्र के हृदय के रूप में कार्य करती हैं। नर्सेज की सेवाओं को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में जाना जाता है। कार्यक्रम में प्राचार्य संदीप अवस्थी द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश मीणा व प्रियंका साहिवाल ने किया तथा नर्सिंग फैकल्टी हेमलता सैनी द्वारा शपथ दिलाई गई। आशुतोष शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विजय भारद्वाज, भारत सैनी, मनोज सिंह, विष्णु शर्मा, भगवत सिंह नरूका, राजकुमार यादव, रेणु यादव, प्रेमलता मीणा, नरेंद्र अरोड़ा, आदित्य आशीष सहित नर्सिंग फैकल्टी व सैकड़ों नर्सिंग स्टूडेंट उपस्थित थे। भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव ने विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के प्राचीन शिव मंदिर श्री नवनाथ मठ आश्रम कुंडी धाम जाट बहरोड में आयोजित श्री नवनाथ मठ मेला एवं भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉक्टर अंजलि यादव ने मंदिर में दर्शन कर समस्त मुंडावर वासियों की सुखहाली और समृद्धि की कामना की। महंत योगी श्री फूलनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही डॉक्टर अंजलि यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें ग्रामवासियों द्वारा मिले अपार प्रेम और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम से ग्रामवासियों में सद्भाव, प्रेम और एकता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर मित्तल हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस धूमधाम से मनाया गया। मित्तल हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने स्टाफ को इंटरनेशनल नर्सिंग डे एवं मदर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल की इमेज होता है। मरीज और उनके परिजन जब स्टाफ की तारीफ करके जाते हैं तो खुशी होती है। डॉक्टर मित्तल ने नर्सिंग स्टाफ को थीम ओवर नर्स ओवर फ्यूचर है को बताते हुए कहा कि हॉस्पिटल में देखभाल की आर्थिक शक्ति ही नर्सिंग स्टाफ होता है। मित्तल हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल ने नर्सिंग स्टाफ को प्राणायाम करने तथा योग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अपनी समस्याओं को तुरंत अपने इंचार्ज को बताकर दूर करें ताकि आप तनाव मुक्त रहें। कार्यक्रम में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महेश जैन ने हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं के महत्व व समर्पण को इंगित करते हुए समस्त नर्सिंग स्टाफ को बधाई व धन्यवाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर रोहताश, डॉक्टर मयंक यादव, डॉक्टर गुड्डन आनंद आदि भी उपस्थित थे। मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने नर्सिंग स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि हॉस्पिटल का आईना नर्सिंग स्टाफ होता है, जैसा वो रहेंगे हॉस्पिटल वैसा ही दिखेगा। हमेशा चेहरे पर स्माइल के साथ काम करते हुए हर मरीज को तसल्ली देते हुए इलाज करिए और कोई भी समस्या आए तो तुरंत उसके निदान के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें ताकि तुरंत उस समस्या का निराकरण किया जा सके। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट लता सी बोस, आईसीयू इंचार्ज लीना, बिंदु राजपूत, रजनी, मोहनबाई, बीना ओम प्रकाश, नीतू शर्मा, रजनी शर्मा, कृष्णा शर्मा, सामान्य वार्ड एवं प्राइवेट रूम इंचार्ज राजेंद्र शर्मा, कृष्णा पाठक, मनीष, पुष्पाबाई, शिखा, कल्पना, अर्चना, सुनील, पूजा शर्मा, कंचन शर्मा, रिया शर्मा, सरिता शर्मा, सुनीता, कार्तिक, गौरव, सनी, मुकेश, नवीन, अमित, राज, नरेश, मुकेश उपस्थित रहे। एक तरफ देश आज मदर्स डे मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कलयुगी मां को अपनी बेटी को पालना गृह में छोड़ते वक्त जरा सी भी दया नहीं आई। डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने कहा, बेटी अस्वस्थ व प्रीमेच्योर है जिसका वजन करीब 880 ग्राम है। फिलहाल बेटी को चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है। बेटी के दोनों घुटनों में चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थ्य संबंधी जांच कर बच्ची को FBMC वार्ड में शिफ्ट किया है। बेटी के बेहतर स्वास्थ्य व जल्द रिकवरी के लिए जयपुर रेफर किया गया है। इसकी सूचना बाल कल्याण समिति और अस्पताल प्रशासन को दी है। शहर के शिशु अस्पताल में कलयुगी मां 15 दिन की नवजात बेटी को जनाना अस्पताल के पालना गृह में सुबह 8:30 बजे छोड़कर चली गई। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आज मदर्स डे है और इसी दिन नारी का सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ नवजात का अपमान हुआ।
शिशु अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सोमदत्त शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और बेटी की हालत देखी। FBNC स्टाफ ने फोन करके अवगत कराया कि FBNC में एक बच्ची जो पालना गृह से आई है, जिसका कि FBNC में भर्ती के समय वजन 880 ग्राम है और हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है। मुझे सूचना दूरभाष पे दी गई। उसके बाद मैं तुरंत ही 10 मिनट के अंदर FBNC में आ गया, उसको एग्जामिन किया तो वास्तव में बच्ची की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सांस लेने में दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। 880 ग्राम वजन है। आप समझ रहे होंगे कि सामान्यतः वजन 3 किलो होता है, 2.5 किलो होता है, 3 से ऊपर होता है। 1 किलो से कम वाले बच्चे तो एक्सट्रीमली प्रीटर्म, जिनका कि भविष्य जीवन बहुत ही खतरे में रहता है। बहुत अच्छी केयर के बाद, भगवान के आशीर्वाद के बाद ही इस तरह के बच्चे बच पाते हैं। तो मैंने तुरंत उसको एग्जामिन करने पर उसके दोनों घुटनों पे चोट के निशान भी हैं, हल्के हल्के छिले हुए भी हैं। तुरंत बाल कल्याण समिति को इस बाबत सूचना दी कि इस तरह की बच्ची आई है जिसको कि यहाँ इलाज संभव नहीं है, टर्शरी केयर की जरूरत है, यानी कि JK लॉन मेडिकल कॉलेज जयपुर की। PMO साहब को जो आज कार्यवाहक हैं टेकचंद जी, उनको भी सूचना दे दी गई है। यहाँ से लिखित आदेश भी बाल कल्याण समिति को मैंने भेज दिया है मेल पे। PMO साहब को भी लिखित में मेल पे अवगत करा दिया गया है। उम्मीद यह है कि बाल कल्याण समिति वाले आज इसको आ जाएंगे तो उनके कोई अटेंडेंट जो बन के आएगा, बच्चे की केयर टेकर लेने को तैयार हो जाएगा, आ जाएगा, तो हम इसको उनके सुपुर्द करके JK लॉन भेज देंगे। और वहाँ मैं बराबर JK लॉन से भी इसकी मॉनिटरिंग करता रहूँगा अपने साथियों के साथ। लगभग कितने दिन की बच्ची है? लगभग हमने और कई डॉक्टरों ने इसको पूरा एग्जामिन किया तो लगभग 30 सप्ताह का गर्भ लगता है और लगभग 24 घंटे पूर्व लगभग जन्मी हुई है। लगभग 24 घंटे हो सकता है, प्लस माइनस कुछ हो। परंतु बड़ा दुखद है कि आज मदर्स डे पे इस तरह की हमको सूचना मिल रही है। एक फीमेल, पूरा देश नारी के प्रति समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिला वंदन संसद में एक नया विधेयक लेकर है जिसमें कि कहा है कि शायद 1/3 या 50% लोकसभा या विधानसभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। जहां पूरा देश महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है और महिलाओं से देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा करता है हर देश का नागरिक। उस देश में इस तरह की कोई महिला ने अपने ही लिंग की एक बच्ची को अपनी कोख से निकाल के छोड़ दिया, बेहद ही दुखद है। मैं निशब्द हूं देखकर इस घटना को। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आंखों में आंसू रोकने के लिए कोई मेरे पास क्षमता नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी ही JK लॉन से स्वस्थ होकर आए और हम इसकी जब हमारे स्तर पर इलाज करने की स्थिति में हो तो हम पूरे तन मन धन से इसकी सेवा करें। लगभग कितने बजे की घटना है सर? सुबह 8:30 बजे हमारे पास आई है पालना गृह में। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।